अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो वोकेबलरी को लर्न कर सकते हैं, यानी कि जो है वो याद कर सकते हैं। आपको कुछ मैं मेथड्स बताऊंगा, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने एक रूटीन बनानी है और इंशाल्लाह ताला वोकेबलरी जो है वो आपके लिए याद करना बहुत जो है वो आसान हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वोकेबलरी है क्या। वोकेबलरी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जिससे कोई भी जो है वो ज़बान वजूद के अंदर जो है वो आती है। ठीक है, हर ज़बान से रिलेटेड आपको वर्ड्स आते होंगे तो आप जो है वो उसको बोल सकेंगे ना। इसलिए किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ़ारसी हो, चाहे वो उर्दू हो, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना लाजमी है। इसके अलावा अगर कोई आपको ऐसी जो है वो एकेडमी या अदारा ये कहता है कि आपको जो है वो एक मंथ के अंदर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश करवा दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो आप एक मंथ के अंदर जो है वो इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह यानी कि जो है वो आप वोकेबलरी याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने हमेशा जो है वो इजी वर्ड्स यानी कि जो अल्फाज आसान हो इंग्लिश के अंदर, उनको आपने अपने दिमाग के अंदर जो है वो स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी होगी, कलर्स नेम हो गए, इस तरह आपने जो है वो स्टार्ट करना है। तो इजी से आपने जो है वो डिफ़िकल्ट की जानब जाना है, ना कि आपने बहुत बहुत जो है वो मुश्किल सेंटेंस को याद करना शुरू कर देना है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल जो है वो वर्ड्स को याद करना शुरू कर देना है। तो ये आपके लिए बहुत जो है वो मुश्किल होगा। आपने अल्फाज को सीखने के लिए करना क्या है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने इस तरह जो है वो मार्जिन यानी कि जो है वो इस तरह कॉलम बना लेने, मार्जिन लगा के। ठीक है, ये देखिए आपको, और एक तरफ आपने जो है वो इंग्लिश लिख देनी है और उन जो वर्ड्स की आपने उर्दू जो है वो ज़बानी याद करनी है। ठीक है, लिखने के बाद जब आपने उनकी उर्दू याद कर ली तो फिर आपने जो है वो उसके अंदर जो खाली आपके पास जो है वो कॉलम है उसके अंदर आपने जो है वो राइट करनी है, लिखनी है वन बाई वन, यानी कि एक एक वर्ड्स का जो है वो मानी लिखना है उर्दू के अंदर, क्योंकि इंग्लिश आपने लिखी हुई है। ठीक है, और इस तरह जब आपने उर्दू याद होगी फिर आपने करना क्या है, उर्दू आपने लिख लेनी है और उर्दू लिखने के बाद फिर आपने उन वर्ड्स को जो उर्दू में है उनको आपने इंग्लिश के अंदर लिखना है। ये वाला तरीका इतना बेस्ट है ना, अगर आप इसको जो है वो अपना प्रैक्टिस के अंदर ले आते हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत जल्द जो है वो आपको वोकेबलरी जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो इसके अलावा अब दूसरा तरीका जो है वो, बाद औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो उनसे वोकेबलरी याद नहीं होती। बाज़ार से आपने जाना है, बाज़ार में आपको मिल जाएंगे स्टिकी नोट्स। ठीक है, अक्सर बच्चों में नोटबुक्स के अंदर जो है वो लगाए होते हैं या अपनी बुक्स के अंदर जो है वो लगाए होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसके ऊपर जो है वो लिखे होते हैं। आपने वो स्टिकी नोट्स जो है वो ले लेने हैं। ठीक है, आपने अपने यानी कि जो है वो जो विंडो के पास दो चार वर्ड जो है वो लिख देने हैं। आपने मिरर जो आईना आप देखते हैं, ठीक है, जहाँ आप कॉम करते हैं, वहाँ पर आपने जो है वो स्टिकी नोट्स यानी जगह जगह स्टिकी नोट्स आपने लगा देने हैं वोकेबलरी याद करने के लिए। और जब आप देखेंगे ये वर्ड मुझे याद हो गया, ये वर्ड याद हो गया, इससे भी जो है वो आपको बहुत बहुत यानी कि फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी जो है वो वोकेबलरी याद जो है वो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हम क्या कहते हैं, एक दिन हमने जो है वो ऐसा किया कि हमने 50 वर्ड याद कर लिए और दूसरे दिन हमने किए ही नहीं। याद रखिएगा, कोई भी जो चीज़ होती है ना वो एक तसलसल से आपने उसको लेकर जाना है। चाहे आप किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं, चाहे वो आप जो है कोई सबक याद करते हैं, इसी तरह जब आपने वोकेबलरी जो है वो याद करनी है तो वोकेबलरी के अंदर आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मैंने कितने वर्ड जो है वो लर्न करने हैं। आया मैंने जो है वो 10 करने हैं, 20 करने हैं, 30, 50, 40 या मैंने 100 जो अल्फाज को मैंने याद करना है वोकेबलरी के। एक आपने टाइम टेबल बना लेना है कि मैंने एक दिन के अंदर इतने अल्फाज को याद करना है। ये नहीं कि एक दिन में जो है वो आप 50 कर लें और अगले दिन भी जो आप 20 कर लें, उससे अगले दिन आप जो है वो 100 कर लें। नहीं, आपने अच्छे तरीके से
अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैंने जो है वो 50 वर्ड याद करने, तो बस उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर अगर नेक्स्ट आपने इस तरह आपने याद करना है। और मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ। जब वो स्टूडेंट आते हैं ना, तो जो उनको इंग्लिश नहीं आती, वो 1 महीना जो है वो पढ़ते हैं, 15 दिन 20 दिन या 1 मंथ जब वो पढ़ते हैं ना, आहिस्ता 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 जब वो लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर जो है वो उनका दिल लग जाता है इंग्लिश के अंदर। फिर वो इंग्लिश को जो है वो याद करना उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको 1-2 दिन लगाए, आपको वोकेबलरी याद हुई नहीं तो आपने छोड़ दी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो, यानी कि 5, 10, 15, 20 इस तरह आपने वर्ड जो है वो याद करने हैं वोकेबलरी के। फिर जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं कि वोकेबलरी जो है वो किस बंदे को याद होती है। ठीक है, बाद शख्स ऐसे होते हैं या बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मजबूरन यानी कि वो याद करते हैं। ठीक है, मजबूरी के तहत, जैसे हम जो है वो कोई इंग्लिश की स्टोरी ऐसे या कोई लेसन जो है वो याद करते हैं, तो उनके लिए जो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो शौक़ से उसको जो है वो पढ़ते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो वोकेबलरी को शौक़ से पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके अंदर जो है वो शौक़ होगा वोकेबलरी याद करने का, तो उनको वो बहुत जल्दी जो है वो वोकेबलरी याद होगी। अगर जिनको शौक़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको शौक़ है वो 1 मंथ में याद करेंगे, और वही लोग जो मजबूरी के तहत पढ़ रहे हैं वो उनको 2 मंथ लग जाएंगे। तो इसलिए वोकेबलरी को याद करने के लिए आपके अंदर जो है वो शौक़ का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप जोश से, जज्बे से, जुनून से, शौक़ से, ठीक है, बारहा जो है वो आप देखेंगे, तो इस तरह यानी कि जो है वो आपको वोकेबलरी याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाद औक़ात आपने देखा होगा कि ऐसे शख्स आपके इलाके में, एरिए में, आपकी स्ट्रीट गली के अंदर जो है वो, उनको जो है वो अरबी बड़ी अच्छे तरीके से आ रही है, हालांकि वो तो इधर पंजाब के अंदर रह रहे हैं, उर्दू बोलते हैं। इसी तरह बाद बच्चे या बाद लोग ऐसे मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर, वो इंग्लिश उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी आती है। होता ये है कि वो अपना जो है वो जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो यानी कुछ दिन के लिए जो है वो आपके इलाके में आते हैं। इसके अलावा जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में, बरतानिया में, वहाँ किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब उन लोगों को सोहबत क्या मिली? इंग्लिश की। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश वो बोलेंगे, उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, लैंप को क्या कहते हैं, यानी कि टेबल को, हर चीज़ का पता होगा कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है उनको सोहबत मिली किसकी? अंग्रेज़ों की, यानी कि इंग्लिश में लोगों की। इसी तरह बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि इंग्लिश हमें जल्दी आए, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी सोहबत है, वो अपने पढ़े लिखे लोगों के अंदर बैठना है। ठीक है, ना कि ऐसे लोग जो उर्दू भी नहीं बोलते। ठीक है, और आपने ऐसे लोगों के अंदर बैठना है, ऐसी क्लासेस के अंदर बैठना है। अपने फ्रेंड्स आपने इस तरह यानी कि दोस्ती करनी है कि वो आपसे जो है वो अच्छे तरीके से बात करें, इंग्लिश के अंदर बात करें। इससे ये होगा कि आपको इंग्लिश जब वो बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मानी क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप भी जो है वो बोलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बाद बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर, जो वोकेबलरी है हम मोबाइल से लर्न याद करें या फिर जो है वो हम अपना डिक्शनरी से याद करें? तो जो मेरा मशवरा है वो आप डिक्शनरी ले लें। हालांकि डिक्शनरी थोड़ी सी जो है वो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। मोबाइल में से जो है हम फ्री में जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपने डिक्शनरी से जो है वो याद करनी है वोकेबलरी? बच्चों, जब भी आप मोबाइल को जो है वो ऑन करेंगे तो आप जो है वो क्या करेंगे? करनी तो आपने वोकेबलरी याद है, फिर आपने करना क्या शुरू कर, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं टिकटॉक देख लूँ, मैं थोड़ी सी जो है फेसबुक जो है वो चला लूँ, मैं थोड़ी सी जो है ये मूवी देख लूँ, फिर जो है वो वोकेबलरी याद करता हूँ, या मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो देख लूँ, फलां प्ले देख लूँ, तो फिर क्या होगा? आपका टाइम जो है वो ज़ाया होगा। यानी कि आप जो है वो, आपका जो माइंड है किसी और जानब चला जाएगा। तो जब आपके पास एक बुक होगी, जब आपके पास एक डिक्शनरी होगी, जब आप उसको देखेंगे तो लर्न करेंगे, तो फिर जो है वो इस तरह जब आप कॉलम के अंदर मार्जिन लगा के जो है वो याद करेंगे, तो होगा ये कि आपका एक तो वक्त भी बचेगा
और आप जो है वो अच्छे तरीके से देखना। ये मेरी जो है वो ज़ाती राय है और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि डिक्शनरी से आपको जो है वो अच्छे तरीके से वोकैबलरी याद होगी। नेक्स्ट जी, अब हमने इतना कुछ हमने कर लिया। इतना कुछ हमने करने के बाद बड़ा ज़बरदस्त आपको मैं पॉइंट बताने लगा हूँ बेटा। आपने जहाँ आप एकेडमी जाते हैं, जहाँ आप जो है वो ट्यूशन जाते हैं, या आपके घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा ऐसा शख्स है, आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आपके फादर हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपने टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपके पास जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 500 हो जाते हैं, 500 वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर है, तो आप इस तरह ऐसे जो है नोट्स बना लें और आप जो है वो अपने टीचर को, जो अकेडमी वाले टीचर हैं, उनको एक दिन जो है उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे फ्राइडे वाले दिन, सर मेरा आप जस्ट जो है वो सुन लें, टेस्ट ले लें, यानी कि उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से जो है वो आप उर्दू जो है वो मुझसे पूछें, आया जो मैंने जो है वो 1 वीक के अंदर जितनी मैंने तैयारी की है, मुझे जो है वो वोकैबलरी आती भी है या नहीं आती। तो कोई भी जो वो चीज़ है जो आपने याद की है, हफ्ते में कोशिश किया करें कि एक दफ़ा अपने मुतलका टीचर को उसका जो है वो टेस्ट ज़रूर दिया करें। लास्ट के अंदर जो फाइनल जो पॉइंट रह गया वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वोकैबलरी याद कर ली है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है वो अल्फाज हो गए हैं, तो आप कोई ईज़ी ऐसा ऐसे ले लें, ऐसा लेसन ले लें जो आप जो है वो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें, और जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगता है, यानी कि उसकी जो है वो आपको पता नहीं चलता, उसका मानी जो है वो आपके जहन के अंदर नहीं है, तो इस तरह एक पेंसिल लेके उसके नीचे एक जो है वो फुल स्टॉप लगा लें, नुक्ता लगा लें, और बाद में आप उसका जो है वो क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, बाद में आप जो है वो उसको देखें कि इसका जो है वो मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप अपनी डिक्शनरी के अंदर देखें। फिर आपसे ये होगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको याद हो जाएगा। जब आप खुद जो है वो रीडिंग करेंगे, पैसेज की रीडिंग करेंगे, और जो वर्ड्स नहीं आएगा उसको जो है वो आप अंडरलाइन पहले करते जाएं। ये नहीं कि साथ साथ जो है वो आपने देखा और साथ साथ उसको देखना शुरू कर दिया, आपने इस तरह नहीं करना। आपने जब एक पैराग्राफ पढ़ लिया, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक दफ़ा जो है वो उनके नीचे आपने अंडरलाइन जो है वो लगा देनी है। अंडरलाइन लगाने के बाद एक दफ़ा जो है वो फिर उनको आपने ऐसे एक ब्लैंक पेपर ले लेना है, फिर आपने उनको लिख लेना है। लिखने के बाद फिर जो है वो उनका जो मानी है उर्दू के अंदर आपने वो याद करना है। याद करने के बाद उनको अपने अपने हाथ से लिखना है। जब आप ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत बहुत जल्द जो है वो आपको इनटू उर्दू ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है वो वोकैबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोर हो गई है। ये तो थे बेटा कुछ जो है वो पॉइंट जो मैंने आपको जो है वो बताए। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा, क्योंकि टेंस भी जो है वो चल रहे हैं, कि सर जो है वो वोकैबलरी याद नहीं हमसे हो पा रही, कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे हम जो है वो वोकैबलरी को जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। तो उन क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो है वो आज आपको जो है वो बताइए किस तरह वोकैबलरी जो है वो आपने याद करनी है। याद रखिएगा, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब के ऊपर है, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का जो है वो एक्सपीरियंस है और तजर्बात है जो मैं आप बच्चों से जो है वो शेयर करता हूँ, जो मैंने जो है वो इख्तियार किए इन जो है वो रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो वही बातें मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी जो है वो लोग अच्छे तरीके से अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामज़न हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।